सकट चौथ व्रत कथा। एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, हे लंबोदर, आज आप मुझसे कोई ऐसा तप कहो जिसे करने से माताओं को अपने पुत्र के मृत्यु का भय न रहे। ऐसा कौन सा महाव्रत है जिसे करने से संतानों पर आने वाले संकट तुरंत ही टल जाएं तथा वे सदा सुखी संपन्न रहें। बांझ होने का दुख झेल रही स्त्रियां पुत्रवती होती हैं। दरिद्र धनवान हो सके, ऐसा कोई व्रत है जो मुझे बताओ। इन वचनों को सुनकर श्री गणेश जी बोले, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हे माता, भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मेरा व्रत करने वाले भक्तगण सभी संकटों से छूट जाते हैं। बांझ को पुत्र, निर्धन को धन, रोगी को सुंदर काया मिलती है और माताओं के संतानों की उम्र लंबी होती है। हे माता, मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को हाथ में तिल लेकर बड़े भक्ति भाव से सुनना चाहिए। यह कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है। एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के घर में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण ऋषि शर्मा रहा करता था। वह बड़ा ही तपस्वी था तथा भगवान का भगत था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। देव योग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह सकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश की प्रतिमा बनाकर सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का बालक गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार उस 5 वर्ष के बालक को अपने आमा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणेश भगवान का पूजन करने लगी। उसने कहा, हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से आधी रात तक उस बेचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवे में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कुछ सुनाया। कुम्हार बोला, हे महाराज, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र ही बनवाने थे और उसे देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पक नहीं रही थे। तब मैंने जादू टोना जानने वाले इस गुणी से कर पूछा तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझे बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी रान के लड़के की बलि देने का मैंने निश्चय किया। अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का लालन पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान कर दिया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ ना कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवे में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरे होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आवा खोलकर देखा तो जिस अवस्था में बालक को डाला था वह उसी अवस्था में वहां पर निर्भय होकर खेल रहा था। यह देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आप से कहा कि यह कैसी बात है। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल अंदरुआ कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को ना तो आग का, ना तो यह किसी प्रकार से जला है और ना ही इसे प्यास लगी है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती बिलखती ब्राह्मणी वहाँ आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगा लिया। उसे चूमती है और रोती कपकपाती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना तो मैं कोई तंत्र जानती हूँ, ना ही धर्म जानती हूँ, ना मैंने कोई तप या योग किया है, ना ही बलिदान दिया है। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशक गणेश का एकमात्र उत्तम व्रत किया है जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा, यह मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा, हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणपति की पूजा का आरंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे माता, व्रतों में उत्तम इस व्रत के प्रभाव से सबका अभीष्ट सिद्ध होता है। जो भी इस व्रत को करता है उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है।